हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग, या कर सकते हैं कि हम लोग पहले क्लास में आज हम लोग यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग, और प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे इससे पहले वाले क्लास में कि हम लोग कैसे कम्पिटिटिव एग्जाम का क्या होता है, उसमें कैसे हम लोग किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है, उसके बाद कैसे हमारा एकेडमिक्स का पहले का क्लास ये अलग है। तो लास्ट क्लास हमने आपको जो है एक कीवर्ड दिया था, उसका नाम था आपका कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यह था। कॉमन सेंस कहिए या रीजनिंग कहिए, या हिंदी में इसको कह सकते हैं तर्क शक्ति या तर्क संगत, तर्क शक्ति या तर्क संगत, या तार्किक भी हम लोग कह सकते हैं। यही सब चीजें, यह सभी चीज आपका जो है, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना ग्रामर में, पर्यायवाची शब्द वही आपका है, समझे। कॉमन सेंस भी आपका, उसके बाद रीजनिंग भी, या हम तार्किक या तर्कसंगत भी कह सकते हैं, आपका सभी चीज एक ही चीज है। तो इसलिए हमने आपको कहा था कि इसके बारे में आप सोचिएगा, क्योंकि देखिए अधिकतर इंसान, जैसे कि हम लोग आसपास यदि समाज में हम लोग कोई काम करते हैं या आपका कोई काम किया जाता है, बड़े आदमी लोग द्वारा देखा जाता है, तो वो क्या कहेगा आपको, वो लोग कहते हैं क्या कि तुम में कॉमन सेंस नहीं है। यदि आपका वो काम गलत हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, तुम में कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस मतलब क्या, वैसी सेंस जो कि सबों में होती है, वैसी सेंस जो कि सबों में, जिसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन द्वारा आपको पता, ऑब्जर्वेशन द्वारा आप सिर्फ उसको प्रेक्षक करके हम वह अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि आप किताब पढ़िएगा तब आपको कॉमन सेंस आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आप उसको ऑब्जर्वेशन द्वारा उसको हम लोग उसके अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, या कोई करने वाले या कर चुके हैं, तो उसमें आपको क्या एक बहुत जरूरी काम होती है, वो क्या होती है आपको, अलर्टनेस, मतलब कि सतर्कता। तो आपको जो है हर हमेशा, ये जो सतर्कता शब्द है, अलर्ट नेस, यह जो आपका शब्द है, यह आपको हमेशा जो है अपने अंदर बसाए रखना है, क्योंकि यह शब्द जब तक आप में नहीं रहेगा, तब तक आप इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आप पीछे जाएंगे। क्या हो रहा है आसपास, हमारे आसपास, उसके बाद क्या हमारे जो है देश में हो रहा है, उसके बाद क्या हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स है, उसका मतलब कि अब देखिए, आपको अब यह निर्णय नहीं लिखा जो है सभी काम को जाना नहीं, जो आपके नजर में आ गया वह ठीक है, जो नहीं है वो आपका ठीक है। ऐसा नहीं कि भूख, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भूख लगता है तो उनसे खाने नहीं लगते हैं, जैसे उसी तरह जो आपका नजर में आया वह ठीक है, और जो नहीं है वो भी आपका ठीक है। हाँ, लेकिन हमेशा सतर्क रहना चाहिए, समझे, तो ये आप में होनी चाहिए। अब देखिए, अब जैसा कि आपको हम बताए थे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव लाइफ। तो देखिए, क्या आपका उसमें इम्पोर्टेंस रहेगा, वही हम यहाँ देखने वाले हैं। जिसे कि हम लोग जानते हैं कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें 4 चीजें होती है। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव, उसमें आपका 4 चीजें देखने को मिलता है। हमारा पहला आपका होता है, जो हम लोग अक्सर पहला कि आप किसी को रख सकते हैं आगे पीछे ऑर्डर वाइज, कोई भी आपका आ सकता है, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद आपका रहता है जीके या जीएस जिसको कह सकते हैं, जनरल स्टडी। आप उसके बाद आपका रहता है एक इंग्लिश। देखिए, यह सभी लोग हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं, समझे, इसको क्या कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन में इसका जो नाम रखा जाता है वो क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं मैथमेटिकल एम्पलीट्यूड, मैथमेटिकल एम्पलीट्यूड, एप्टीट्यूड। उसके बाद इसको कहते हैं, रीजनिंग को कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। उसका इसमें इसको कहते हैं क्या हम लोग, जनरल अवेयरनेस, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, जर्नल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ये इसको कहते हैं, जनरल अवेयरनेस
जनरल इंग्लिश, या इससे इसको हम लोग कहा जाता है। तो देखिए, तो इसमें हम लोग को यह जानने को मिलेगा कि यह चारों चीज आपका है। इसमें से आपका यह पिलर है, यह पिलर नंबर 2, यह पिलर नंबर 2, यह पिलर नंबर आपका 3 है। तो P1 इसको कर सकते हैं, इसको P2 कर सकते हैं, इसको P3 कर सकते हैं, या P4 कर सकते हैं, या ब्रांच या पिलर कोई भी इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको इसमें यही 4 चीज देखने को मिलती है। देखिए, तो इसमें जनरल अवेयरनेस मतलब ये अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता, जागरूक होना, समझे ना। तो जागरूकता मतलब क्या कि हमारे अभी जो हमारे आसपास है, क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, इसको हम लोग करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। इसी में आपका 2 चीज आ जाता है, करंट अफेयर्स भी आ जाता है और हमारा जीएस भी आ जाता है। करंट अफेयर्स और जीएस ये दोनों आ जाता है इसी में। अब देखिए, लेकिन हमको इसमें जो है आपका यह पहले से चल रहा है यह चीज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, उसके बाद हमारा जो है आपका मैथ रीजनिंग जो है अब यह चलने वाला है। भविष्य में आपका जो है इस चैनल पे यदि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका यह भी आ जाए और यह भी आ जाए, लेकिन हाँ उसके लिए वक्त लगेगी, क्योंकि वक्त तो हर एक मर्ज की दवा होती है। तो आप यदि आपको कुछ करनी है तो आपको वक्त उसमें लगेगा ही लगेगा, और उसमें परिवर्तन के लिए वक्त होना ही जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, हम लोग को इसमें हम जो आपके लिए ये आपके सामने इंट्रोड्यूस किए थे, और यही हम आगे इसी को लेकर के चलने वाले हैं। तो देखिए, तो यह सब चीजें जो है आपको इसमें जाननी है। सबसे पहले आपको यह समझ लेनी होगी कि यह 4 चीज होता क्या है, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग कैसे इसके बारे में जानते हैं। तो आइए, यह तीनों पिलर तो आपको समझ में आता होगा, और नहीं भी आता है तो आपको आगे हम इसके बारे में बताएंगे। और यदि आपका इसकी फैकल्टी को जाती है तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह आपको बताया जाएगा। हाँ, लेकिन तब तक जो आपको यह कंफर्म रहिए। हाँ, लेकिन इसमें दोनों आपका क्या होता है, इसमें दोनों में खास करके ये हमारे परिवेश में इसमें आप बच्चा जो है पिछड़ रहा है। इसमें जो हमारे जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो होता है इसमें आपका पीछे रह जा रहा है। किसमें? आपका जनरल इंग्लिश में। क्योंकि जनरल इंग्लिश जैसे नाम सुनता है उसको लगता है कि हम लोग सब आता ही है, समझे क्या सुनता है, हम लोग के क्या समझते हैं, सब हमको आता ही है, लेकिन यह ऐसी बात नहीं है। इस नाम का सिर्फ जनरल है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना सब पेगा। देखिए, जनरल जो है ना, यह जनरल शब्द बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सिंपल भी होता है यदि आप इसको समझे तो। इसमें आप लोग से यहाँ क्या छूट रही है कि आप जैसे जनरल देखते हैं, देखिए आप देख सकते हैं सबों में आपका जनरल लगा दिया जाता है, सबों में, समझे ना, सबों में जनरल। और जैसे हम लोग जनरल सुनते हैं, हम लोग का मन में क्या आता है कि बहुत आसान है। नहीं, ये आपका आसान नहीं है। देखिए, यदि आप किसी स्पेसिफिक यदि आप किसी फैकल्टी में आप काम करते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाती है, लेकिन जैसे आप जनरल फैकल्टी में काम करने लगते हैं वो सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि जनरल फैकल्टी में मतलब क्या होता है कि हमारा आंख, पैर, हाथ, उसका पैर, हाथ, मतलब सब चीज खोल करके हमें चलना पड़ता है, समझे कि कैसे हम लोग इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको मतलब जो भी जितने भी पार्ट्स हैं उसके सभी को देखना है। तो यही इसमें आपको एक इसमें देखने को मिलती है कमी। और जैसे आदमी की यह समझ आता है कि जैसे हम जनरल स्टडी को कर देते हैं या हम जनरल इंग्लिश का आता है तो इसमें समय इंग्लिश नहीं, इसमें आपको सबों को इंग्लिश के सभी ब्रांचों को, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका करंट अफेयर्स और जीएस दोनों को लेकर आपको पूछा जाता है। उसी तरह जनरल इंग्लिश में आपका इंग्लिश के सभी ब्रांचों को, इसमें आपका कोई नहीं पता है। और किसी आपका जो सब की आपको जानते हैं कि स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है हमारे देश का, जैसे कि एसएससी से हुआ, एसएससी से में आपका जो है कह सकते हैं कि इसमें बेकायदा आपका 76, 74, 75 पेज का 100 पेज के पास जाता है। इसका जो गाइडलाइन जारी होता है एसएससी का, अगर कोई भी वो निकाले तो वो इसका गाइडलाइन जारी करता है, और ये इससे ज्यादा 100 से ज्यादा पेज में होता है। उसमें आपका सिलेबस भी रहता है, उसमें कैसे कैसे मतलब कि स्टार्टिंग से एग्जाम के एग्जाम के होने से मतलब एग्जाम में क्या होगा, सिलेबस से लेकर के आपका ज्वाइनिंग तक, फी वगैरह, सैलरी वगैरह सब आपको वहाँ पता होता है, उसमें दिया गया रहता है। तो यह सब में तो आपका दे दिया जाता है, लेकिन हाँ जनरल इंग्लिश जहाँ दिया जाए तो आपको सिर्फ यह नहीं समझना कि जो हम लोग पढ़े हैं उसी से आएगा, नहीं, समझे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब हम लोग आते हैं रीजनिंग के लिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, हम लोग जनरल रीजनिंग में जो देखेंगे, देखिए क्या होता है। इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह क्या है सिग्निफिकेंस, यह आपका क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
क्या भूमिका, देखिए किसी भी चीज को यदि हम जानते हैं या कोई भी चीज आपका फेमस होता है या किसी चीज की ज्यादा मांग होती है, वो क्या होती है, जब उसकी जरूरत हमारे पास बढ़ने लगती है। तो रीजनिंग जो है इसकी क्यों जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमको यह देखना है। जरूरत के साथ साथ उसमें और एक चीज अल्टीमेटली क्या आ जाता है आपका भूमिका, मतलब कि रोल, इसका क्या रोल है। तो यही हम यहाँ देखने वाले हैं कि इसका क्या रोल। देखिए रीजनिंग जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा नंबर ये देता है आपको, सबसे कम मेहनत में लगती है और इसे सबसे ज्यादा आपको नंबर देता है रीजनिंग, सबसे ज्यादा मेहनत के मुकाबले। क्योंकि आपका यदि अब देखिए मतलब परसेंटेज के मुकाबले में, ऐसा नहीं कि आपका रीजनिंग कहीं 20 नंबर का पूछा गया है और आपका जो है मैथ आपका 40 नंबर का पूछा गया है, तो इससे बड़ा कैसे ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपका परसेंटेज के मुकाबले में ये आपका सबसे कम मेहनत लेगा और सबसे आपका ज्यादा नंबर भी देगा आपको। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है या कह सकते हैं कि कौन सा है, या वह क्या हमारा, वह सबसे बड़ा ड्रॉबैक या कौन सा हमारा वह क्या है कि आदमी अपना जो है कह सकते हैं कि लिखने की शक्ति या एक्सप्रेशन पावर या लैंग्वेज की शक्ति वह खो देती है। इस खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में जब आदमी या इसका तैयारी करने लगता है, इसको क्या लगता है कि हमको सबको पकड़ना है और सबसे जल्दी पकड़ना है, और इस रफ्तार में इसकी खुद की जो रफ्तार होती है कलम की रफ्तार, वह धीरे पड़ जाती है। मतलब इसमें जो अपना गढ़ने की जो शक्ति होती है, भाषा गढ़ने की, वह इसमें आपका धीरे धीरे आपका कह सकते हैं कि डाउन होने लगता है। और इसको आप लोग डाउन नहीं होने दीजिएगा, हमारे आपसे यह नम्र निवेदन है और आप आग्रह भी है कि आप इसको अपने आप में आप महसूस भी इसको कर सकते हैं कि जब से आपने या तो इसका स्टार्ट करना, मतलब क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपने स्टार्ट कर दिया होगा तैयारी और या इसका करने वाले होंगे, तो यदि कोई कर दिया, यदि 6 महीना साल उसको हो गया, तो उसमें उसको दिखेगा, लगने लगा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखावट से दूर भाग रहे हैं। और किसी भी चीज को हम लोग क्या करने लगते हैं कि सोचते हैं कि जितना बिना पेन पेपर जो हमारा यह सॉल्यूशन हो जाए किसी भी चीज को, चाहे आपका मैथ भी हो चाहे आपका यह रीजनिंग भी हो। तो यह तो खैर एक कायदे में होने के बाद यह सही भी है, लेकिन उस कायदे के जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो अपने आप को हम लोग छोटा महसूस होने लगते हैं। यदि किसी के सामने हमको कुछ बोलना आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस समय जो है अपने आप को कह सकते हैं कि नीचे पाते हैं, अपने आप को हम नीचे गिरा हुआ महसूस करते हैं उस समय जब हमको लगता है कि नहीं इसके बारे में हमको कुछ लिखना है। जैसे हम लोग 10th 12th में हम लोग जैसे कि हम लोग 20 पेज लिख सकते थे, उस समय जो है वह हमारी फैकल्टी, मतलब वह हमारा जो अपना गुण होता है वह हम धीरे धीरे खोते चलते हैं। और यह अधिकांश आदमी में यह देखा जाता है, क्योंकि आपका रीजनिंग में जो है एक बहुत फेमस आपका जो है सेंटेंस है, विदाउट पेन एंड पेपर। यह फेमस सेंटेंस जो है आदमी के मन में बैठ जाता है, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। यह सेंटेंस कि आपका कोई भी रीजनिंग हो, आप विदाउट पेन एंड पेपर इसको कर सकते हैं। देखिए यह आपकी सबसे बड़ी भूल है और यह भूल को आप कतई स्वीकार कीजिएगा, यानी कि कतई स्वीकार नहीं कीजिएगा, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा इस भूल को। यह हमारा मिस्टेक है, यह हमारी भूल है, यह हमारी गलती है। क्या विदाउट हम पेन एंड पेपर, क्योंकि देखिए कोई भी चीज विदाउट पेन एंड पेपर नहीं होती। आप रीजनिंग पर ना स्टार्ट कर दीजिए, क्या आप विदाउट पेन एंड पेपर इसको कर सकते हैं? नहीं। हाँ, यदि आपको यह कहा जाए कि पहले आप पेन पेपर का यूज कीजिए उसके बाद विदाउट पेन पर आप कर दें, लेकिन हाँ यह आपका जो है यह आपका कुछ कहीं के लिए आपका यह फायदेमंद होता है, उसके बाद में आपको पेन पेपर यूज करना ही पड़ता है। और हम तो चाहेंगे आप हमेशा पेन पेपर से जुड़े रहे, जैसे समझे ना, आप हमेशा ताकि आपकी जिंदगी की बोझ जो है वो हमेशा लिखी जा सके आपके पेन पेपर द्वारा, समझे, उसको कभी अधूरा मत छोड़िए और हमेशा आप पेन पेपर से जुड़े रहे। क्योंकि देखिए यदि आप पेन पेपर से जुड़े रहेंगे और यदि आपको यह माइंड में नहीं रहेगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम सिर्फ कपट या छल के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका जो है मेंटेलिटी वह बढ़िया बन जाएगी। देखिए अब यह सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक थी, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या कहीं पूरा होल रीजनिंग की। इसमें आपको भले सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा नंबर मिल सकता है, और रीजनिंग का जो कह सकते हैं कि जो इसका रिवीजन होता है, रिवीजन यह सबसे आसान होता है और सबसे कम समय कम ड्यूरेशन का इसका रिवीजन होता है। आप चाहें तो इसको मंथ तो बहुत हो गया, आप चाहें तो इसको यदि आप बढ़िया से पढ़े हैं एक बार यदि इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए यह क्या है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आप जिस चीज का आप सिलेबस खत्म करते हैं, तो यह उस तलवार के तरह है कि जिसको आप रखिएगा तो उसमें जंग लग जाए। उसको हमेशा जो है धार लगाते रहने की इसकी जरूरत होती है। यदि आप इसको रख चुके हैं, यदि आप कहीं भी इसमें ढील सराई कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ आपका जो उसमें जंग लगना ही है, मतलब उसमें आप पीछे छूटने वाले हैं, समझे। आपको लगेगा हमको समझ में आता है, हमको पता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो आपका एक भ्रम है, एक आपका वहम है। तो उस वहम से आप बाहर निकलिए और अपने आप को खुद को स्वीकारिए कि हम लोग यहाँ हैं, हमको और आगे बढ़ना है।
समझे। ये आपका चीजें, ये इन चीजों को आपको करना पड़ेगा। तो आपका कोई भी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका फिजिक्स, चाहे आपका साइंस का हो, या हाँ उसमें जो हमारे साइंस भूल गए थे, हमारे जीएस जो है उसमें आपका साइंस भी आ जाता है, जो जनरल अवेयरनेस होती है उसमें आपका साइंस भी आ जाता है। अब उसका जो भी जितना परसेंटेज आ जाए वो आता ही आता है, वो आपका सेक्टर वाइज डिपेंड करता है, समझे। तो ये सब चीजें हैं। तो उसके बाद मतलब क्या कि हम लोग कोई भी आपका इसमें आपका जो भी फैकल्टी हो जाए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो जाए, चाहे रीजनिंग हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे आपका जीएस हो जाए, इस सबों में आप जिसको भी पढ़िएगा, और यदि आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया, तो यह नहीं होती। यह उस तरह से है कि जैसे हम लोग युद्ध की तैयारी तब तक हम लोग करते चलते हैं जब तक कि आपका युद्ध खत्म नहीं हो जाता है। यह सिर्फ एक परीक्षा की तरह है, समझे ना। और यह परीक्षा आपका यह नहीं कि यह परीक्षा दे दिए और यह नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कई परीक्षा देना पड़ता है, समझे ना। तो बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि अच्छा, एक आप लोग कभी कभी महसूस कीजिएगा, यदि आपका कोई परीक्षा चल रहा है, समझे, कोई परीक्षा चल रहा है और किसी परीक्षा से वो आपका क्या हो जाए, परीक्षा डिले हो रहा है, या परीक्षा बीच में आपका जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अब जो ऑनलाइन एग्जाम आ रहा है, तो अब आपका जो उसमें आपको कितना मिल रहा है, मान लिया आधा घंटा आपको बोला है बैठने के लिए, आपका फिर से क्वेश्चन रीओपन किया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आधा घंटा उसको यदि मिले तो वो क्या करे, फिर से अपना किताब को उल्टा तैयार है, क्या है, फिर से अपने किताब को उल्टा तैयार हो जाता है कि हम उसको रिविजन करते चले, रिविजन करते, कहीं खुद तो छूट नहीं जाए। तो परीक्षा की तैयारी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम परीक्षा दे नहीं देते हैं, नहीं ये आपका। और परीक्षा के और कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी तब तक आपका नहीं खत्म होता जब तक आप कोई भी एग्जाम निकाल न ले, और जब तक आप जो है बढ़िया से सेटल हो नहीं जाए, तो इसकी तैयारी वो तब तक खत्म नहीं होती है, समझे। इसमें आपका या तो तैयारी करिए लेते हैं, या तो तैयारी करना छोड़िए देते हैं, इसमें आपका यही दो चीज होता है, समझे। तो इस समय में आपका जो बहुत सारा प्रेशर होता है, इन सबों को झेलते हुए हम लोग को यह करना पड़ता है। देखिए, अब रीजनिंग में जो आपको क्या क्या जानना है, मतलब रीजनिंग में आपको जो और क्या क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आप रीजनिंग का एक सिलेबस जो आपका उसको खत्म हो जाएगा, तो आप जो इसको पहले रिविजन इसको करते रहिएगा, क्योंकि इसका रिविजन जो है मुश्किल से सप्ताह बहुत हो गया, एक सप्ताह में इसका रिविजन हो सकता है यदि आप बढ़िया से पढ़े हैं तो। ऐसा नहीं कि इधर पकड़े इधर छोड़े, इधर पकड़े इधर छोड़े, ऐसा नहीं होनी चाहिए, समझे। तो यह चीज है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम लोग अभी इसकी सबसे बड़ी जो प्रोज है और सबसे मतलब सबसे बड़ा हमारा लाभ है और सबसे बड़ा जो हानि है वो क्या है, हानि आपका सबसे बड़ा यह है कि ये आपको जो है पेन पेपर से धीरे आपको दूर करने लगता है। तो इन हानियों को आप स्वीकारें और इन हानियों को अपने को हावी नहीं होने दें, अपने आप इन हानियों को हावी नहीं होने दें। और आपका लाभ इसका सबसे बड़ा क्या है कि आप यदि इसको एक बार पढ़ लेते अच्छे तरीके से, तो आपका यह रिविजन जो है सप्ताहों में हो सकता है, एक सप्ताह का रिविजन हो सकता है बढ़िया। एक सप्ताह में यदि आप जितना अब उससे ये मैक्सिमम का एक सप्ताह, उसके बाद आपको कम से कम जितना दिन लगा सकते हैं, समझे। ये आपका रिवीजन हो सकता है यदि आप इसको बढ़िया से पढ़ ले हैं तो, क्योंकि आपको हम जो ऐसी आपको थीम बताने वाले हैं, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन तो वो होता ही रहेगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है हम आपको जो है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि क्वेश्चन निकलता है उसके हिसाब से आपका सोल्यूशन निकलने लगता है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका थ्योरी बनने लगता है, तो वो आपके यहाँ नहीं होने वाली। यहाँ हम ऐसी थीम बताएंगे जो कि आपको सभी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, और ज्यादा थीम भी नहीं होगी और ज्यादा आपका कंसेप्ट भी नहीं होगा। एक कंसेप्ट आपका जो है काफी होगा उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझे। तो यहाँ जो है, चूंकि हम लोग देखते हैं कि आज क्वेश्चन का आपका एग्जाम हुआ कोई भी सब्जेक्ट का, यदि उसमें कोई नया क्वेश्चन आया, नया तरह का आया, तो कल उसका ट्रिक बन के तैयार है, समझे ना। तो ये आप ऐसी नई चीज होगी यहाँ, आपको जो एकदम इसकी जो रीजनिंग की जो है वो थीम बताई जाएगी और कैसे आपको इसको करना है वो बताया जाएगा। देखिए, अब यह सब तो जान गया। अब देखिए, अब रीजनिंग का जो एक प्रोज और कौन सा सबसे बड़ी बात आपको पता ही चल गया, रिवीजन करने में आपका सबसे ज्यादा होना यह लाभ हो गया, और आपका जो पेन पेपर से दूर करा ये आपका हानि हो गया, जिसको आपको वो नहीं होना है, हानि को अपने आप पे हावी नहीं होने देना। अब देखिए, अब एक शब्द आते हैं, हम अपने से यह शब्द करें, उसका नाम क्या आपका हाइपर रीजनिंग। हाइपर रीजनिंग, हाइपर रीजनिंग, हाइपर मतलब तो आप समझिए पा रहे होंगे जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए वो हाइपर रीजनिंग होती है। तो यह हाइपर रीजनिंग जो है यह और सिर्फ उनके लिए है जो एक इस शब्द से बिलोंग करते हैं, BANK, बैंक सेक्टर, जो इससे बिलोंग करते हैं बैंक सेक्टर। तो मतलब क्या, यदि आप कोई बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका उसमें हाइपर रीजनिंग होता है। हाइपर रीजनिंग मतलब क्या, उसमें आपका जो रीजनिंग का एक विशेष महत्व हो जाता है, किसमें आपका बैंकिंग के एग्जाम में। और उसमें रीजनिंग जो है उसी से आपका रीजनिंग का जो मतलब कि अलग अलग जो मेथड होता है, अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग जो आपका क्वेश्चन का टाइप होता है, उसी से आपका उठाया जाता है कहाँ, अलग अलग एग्जाम में, समझे ना।
इसका आपका किस बैंकिंग का, क्योंकि बैंकिंग आपका अलग अलग प्रकार का रीजनिंग जो है, मतलब यह जो है आपका रीजनिंग के लिए जाना जाता है बैंकिंग। आपको यदि कोई बैंकिंग कैंडिडेट है जो आपको मतलब वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उससे आप यदि इस बारे में कंसल्ट कीजिएगा तो आपको बता देगा कि आपका जो है कि रीजनिंग आपका उसमें किस लेवल तक पूछा जाता है, समझे। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका इस सेक्टर में रीजनिंग जो पूछा जाएगा, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, इसमें जो टॉपिक्स होता है वह टॉपिक्स आपका क्या होता है, वह टॉपिक्स आपका अदर के मुकाबले यह आपका कम टॉपिक देता है। हाँ, लेकिन उसी टॉपिक में आपको डीप में यह ले जाएगा। अदर के मुकाबले इसका जो है मिनिमम टॉपिक होता है, और उस टॉपिक में मतलब मिनिमम लेसन कर सकते हैं या टॉपिक कर सकते हैं या अध्याय कर सकते हैं, या आपका होता है, और उसी टॉपिक में आपको जो है वह एकदम डीप तक ले जाएगा, समझे। जैसे कुछ कुछ नया आपका जो कुछ जो है वह, जैसे आपका क्या है सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपका टॉपिक बहुत फेमस है इस सेक्टर में, सिटिंग अरेंजमेंट के, और कोडिंग डिकोडिंग, ऐसी इस तरह से आपका 2-3 टॉपिक है जो आपका इस सेक्टर में बहुत फेमस है। और इसमें क्या होता है आपका, इसका जो क्वेश्चन होता है वो एक सेक्टर में होता है, मतलब क्या, अब जैसे हम लोग पढ़ते होंगे गद्यांश, आप लोग पढ़े होंगे, पैसेज जिसको कहते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका क्वेश्चन होता है सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी जस्ट उसी तरह होता है, इसमें आपका जो है दिया रहता है पहले आपका रीजनिंग, उसको आप पहले सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व उसी में से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, समझे ना। तो यह सिटिंग अरेंजमेंट आपका जो है यह बहुत आपका इसमें, और उसका जो कोडिंग डिकोडिंग इस तरह का आपका जो बहुत सारा इसमें पूछा जाता है, जो कि आप उसमें इसलिए इसको हाइपर रीजनिंग कहा जाता है, समझे। तो सबसे बड़ी इसमें आपको यही देखने को मिलने वाला है कि हाइपर रीजनिंग। तो देखिए, तो हाइपर रीजनिंग इसमें आपको बैंकिंग में मिलने वाला है, और जो भी लोग बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो वह जो है आप रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है, और लगाना आप स्टार्ट कर दीजिए, समझे। तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। कल आपका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, कल आपका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपका सिलेबस होगा, इस रीजनिंग का क्या सिलेबस होगा, कैसे हम लोग इस सिलेबस को पूरा करेंगे, और क्या क्या इसमें टॉपिक्स होंगे, या क्या क्या आपका जो लेसन होगा, या क्या क्या आपका कह सकते हैं कि चैप्टर्स होंगे, उन सब चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और इसमें आपका हर एक चैप्टर को पहले आपको क्या बताया जाएगा कि कैसे आप उसको हम लोग उसका जो आपका कह सकते हैं थीम हो या उसका कंसेप्ट है, वो पहले हम लोग उसका थ्योरी देखेंगे, तब उसका क्वेश्चन आपका करा जाएगा टाइप बाय टाइप। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ 1 मिनट, क्या इसमें आपको एक चीज देखनी है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपको जो कमेंट, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, कमेंट कीजिएगा। देखिए, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा रहती है, समझे, कैमरा रहता है, कुछ लोग रहता है जो कि हमारी टीम जो कि आपका यहाँ जो है कह सकते हैं कि वह काम करता है, लेकिन अभी जो है अभी हमको सिर्फ आपके कमेंट के द्वारा ही आपके बारे में हमको पता चलता है, ना तो मेरे सामने कोई चेहरा है और नहीं कोई और कुछ। तो आप ही का कमेंट ही आपका चेहरा बन के यहाँ उभरता है, और उस चेहरे को हम लोग निचोड़ करके जो आपका मिलता है हम लोग को निष्कर्ष, वही आप लोग को हम देते हैं। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा कोई किसी भी तरह का, चाहे आपका 2 फैकल्टी है, दोनों में कोई फैकल्टी में, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।